हिस्ट्री ना सिर्फ वही बताती है जो लोगों को दिखाना होता है, बाकी सच अक्सर छुपा दिया जाता है। जो आइलैंड एक खजाने की जगह लग रहा था, शायद वो सिर्फ एक कवर था, क्योंकि असली राज उसके नीचे छुपा हुआ था, जिसे सदियों से किसी ने छेड़ने की कोशिश नहीं की। 1532 के आसपास कुछ अजीब रिपोर्ट सामने आई। लोगों ने बताया कि उस नेविगेटर का मैप जो आइलैंड तक गया था वापस मिला, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उस पर नए निशान थे, जैसे किसी ने उसे बदल दिया हो। ये सिर्फ एक मैप नहीं रहा था, बल्कि एक वार्निंग बन चुका था। उन्हीं रिपोर्ट्स में एक और बात सामने आई कि फर्डिनेंड मैजेलन के क्रू का एक पुराना मेंबर इस राज के बारे में पहले से जानता था। कहते हैं उसने एक सेकंड मैप बनाया था जो पहले वाले से ज्यादा कंप्लीट था। उसमें सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि उस जगह की सच्चाई और उसके डेंजर्स भी लिखे गए थे। लेकिन वो मैप कभी दुनिया के सामने नहीं आया, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर छुपा दिया हो। सालों बाद एक हिस्टोरियन जो पुराने नेवल रिकॉर्ड्स और लॉस्ट वॉयजेस पर काम कर रहा था, उसे एक हिडन रेफरेंस मिला, एक छोटा सा नोट जिसमें सेकंड मैप का जिक्र था। ये कोई नॉर्मल डिस्कवरी नहीं थी, क्योंकि ये सीधा उसी लॉस्ट आइलैंड की तरफ इशारा कर रहा था जहां से पहले लोग वापस नहीं आए थे। लंबी तलाश के बाद फाइनली उस हिस्टोरियन को वो सेकंड मैप मिल गया। मैप पुराना था, फ्रेजाइल था, लेकिन कंप्लीट था। इस बार डायरेक्शंस क्लियर थी, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी उस पर लिखी वार्निंग्स। हर जगह एक ही लाइन रिपीट हो रही थी, इट इज नॉट हिडन, इट इज सील्ड। इसका मतलब ये नहीं था कि खजाना छुपाया गया है, बल्कि ये कि उस जगह को बंद किया गया है, जैसे कोई चीज अंदर से बाहर ना आ सके। हिस्टोरियन ने डिसाइड किया कि वो खुद वापस उस आइलैंड पर जाएगा। ये अब सिर्फ एक एडवेंचर नहीं रहा था, बल्कि एक ऑब्सेशन बन चुका था। जब वो आइलैंड पर पहुंचा, सब कुछ पहले जैसा ही था। वही घना जंगल, वही सन्नाटा और वही पुराना स्टोन स्ट्रक्चर। लेकिन एनवायरनमेंट पहले से ज्यादा हैवी लग रहा था, जैसे जगह खुद किसी चीज का इंतजार कर रही हो। वो धीरे धीरे चेंबर के अंदर गया। दीवारों पर बने सिंबल्स बिल्कुल सेम थे, लेकिन जैसे ही वो सेंटर के पास पहुंचा, उनमें हल्की सी मूवमेंट दिखने लगी। धीरे धीरे वो सिंबल्स ग्लो करने लगे, जैसे वो किसी सिग्नल पर रिएक्ट कर रहे हों। ये एक नॉर्मल जगह नहीं थी, ये एक सिस्टम जैसा लग रहा था जो किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहा था। उस मोमेंट पर हिस्टोरियन को समझ आया कि गोल्ड सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। खजाना यहाँ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए रखा गया था, ताकि कोई उससे आगे ना बढ़े। असली चीज उसके नीचे छुपी थी, जिसे किसी पुरानी सिविलाइजेशन ने सील कर दिया था। शायद उन्हें पता था कि अगर वो चीज बाहर आई तो वो खतरनाक हो सकती है। सेकंड मैप के लास्ट पार्ट में एक हिडन मार्किंग थी, जो डायरेक्टली चेंबर के एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ इशारा कर रही थी। जैसे ही हिस्टोरियन ने उस जगह को टच किया, एक हल्की सी वाइब्रेशन फील हुई। पूरी जगह में एक अजीब सी एनर्जी फैल गई। ये कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं था, जैसे कुछ एक्टिवेट हो गया हो। उसने अपनी डायरी में लास्ट लाइन लिखी, दिस प्लेस इज नॉट हाइडिंग ट्रेजर, इट इज हाइडिंग समथिंग एल्स। उसके बाद वो हिस्टोरियन कभी वापस नहीं आया। ना उसका शिप मिला, ना उसका कोई ट्रेस। बाद में सिर्फ एक चीज मिली, वो सेकंड मैप। लेकिन अब वो भी बदल चुका था। उस पर एक नई लाइन लिखी थी, इट वेट्स। आज भी वो आइलैंड ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता, कोई मैप उसे शो नहीं करता, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो जगह अब भी वही है। अब सवाल ये नहीं है कि खजाना कहाँ है, सवाल ये है कि अगर वो जगह सील की गई थी, तो उसके अंदर ऐसा क्या है जो अब तक बंद है और शायद किसी का इंतजार कर रहा है।